दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो भी तू साडे लिए रखा है पिता और साडी समझ विच आवे पिता। और पिता मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करदा हाँ प्रभु। मैं कुछ नहीं हाँ पिता, मैं जानदा हाँ कि तेरे वचन की कोई व्याख्या नहीं कर सकता है पिता। तू ही है प्रभु जो अपने वचन की व्याख्या करता है पिता। और पिता अज दा वचन तू साडे उपर उड़ेल दे पिता और ये साड़ी समझ दे विच आवे पिता। साडे कन्नां दा खतना कर प्रभु। और पिता तू अपना वचन भेज, अगर कोई लाचार होवे कोई बीमार होवे तो अज तेरा वचन सुन के प्रभु वो चंगा हो जाए प्रभु। तू कृपा कर प्रभु जी, तू दया कर प्यारे प्रभु। और अज दा वचन जो है तेरी मर्जी दे थले होवे पिता। और प्रभु मैं चाहता हाँ कि तू मेरे ऊपर अपना कब्जा कर प्रभु। मेरी बुद्ध नूं, मेरे दिमाग नूं पिता, मेरे दिल नूं और मेरिया सोचां नूं अपने कब्जे विच लै प्रभु। और तू कृपा कर संभाल के रख, आने वाले समय च मदद कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे हाँ। उसी जद के खड़े हाँ पवित्र शास्त्र की पहला राजा उसका 17 नंबर अध्याय उसकी 1 नंबर आयत तो लैके 14 नंबर आयत तक पढ़ना है। पुराने नेम की किताब है पहला राजा उसका 17 नंबर अध्याय उसकी 1 नंबर आयत तो लैके 14 नंबर आयत तक पढ़ना है। मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हाँ। पहला राजा उसका 17 नंबर अध्याय उसकी 1 नंबर आयत तो लैके 14 नंबर आयत तक। तो एलिया तिशबी ने जो गिलाद के वासियों विचों सी आहाब नूं आख्या भी जिउंदे यहोवा इसराइल के परमेश्वर की सौं जिस दे अगे मैं खड़ा हाँ, इन्हां वरियां विच मेरे वचन तो बिना ना तेल पवेगी ना मी। इउं यहोवा का वचन उसनूं आया, इत्थों चलदे अते अपना मुहाना पूरब वल फेर अते आप नूं करीथ दे नाले कोल जिहड़ा जरदन दे सामने है लुका लै। तां ऐं होवेगा कि तू उस नाले विचों पीएगा अते मैं पहाड़ी कामां नूं हुक्म दिता है कि वो तैनूं उत्थे ही पालन। तां वो चल पिया अते यहोवा दे वचन अनुसार कीता। वो चल के करीथ दे नाले कोल जा टिकिया जिहड़ा जरदन दे सामने है। तां पहाड़ी कां उहदे लई रोटी ते मांस सवेर नूं अते रोटी ते मांस शाम नूं लिआउंदे रहे अते वो उस नाले तो पानी पी लैंदा सी। तां ऐ होया कि थोड़े दिनां पिछों नाला सुक गया क्यों जो देश विच मींह ना पिया। तां यहोवा दा वचन उहनूं आया कि उठ अते सिदोन दी सारफत नूं चला जा अते उत्थे जा टिक। वेख मैं एक विधवा धीमी नूं हुक्म दिता है कि वो तेरी पालना करे। सो वो उठ्या अते सारफत नूं चलिया गया अते जां शहर के दरवाजे कोल आया तां वेखो उत्थे एक विधवा लकड़ियां चुगदी सी। तां उस ओनूं उच्ची दित्ती आख्या जरा मैनू अपने भांडे विचों थोड़ा जिहा पानी लिया दे कि मैं पी लवां। जद वो लियाउण लई चली तां उसने ओनूं उच्ची दित्ती आख्या जरा एक चप्पा टुकड़ा भी अपने हत्थ विच लैंदी आवीं। अगों उस आख्या जिउंदे यहोवा तेरे परमेश्वर दी सौं मेरे कोल कुछ भी रिद्धा पक्का नहीं, पर एक तौले विच एक मुठ आटे दी अते थोड़ा जिहा तेल एक कुज्जी विच है। अते वेख मैं ये 2 लकड़ियां चुग रही हाँ कि मैं घर जाके अपने लिए अते अपने पुत्र लिए पकावां तां जो असी उसनूं खाईए अते मरीए। तां एलिया ने उसनूं आख्या ना डर जा ते अपनी गल दे अनुसार कर, पर पहलां उस विचों मेरे लिए एक मन्नी पका के मेरे कोल लै आ अते पिछों अपने पुत्र दे लई पकावीं। क्यों यो यहोवा इसराइल दा परमेश्वर इउं आखदा है कि ना तौले दा आटा मुक्केगा ना कुज्जी दा तेल घटेगा जिन्ना चिर यहोवा जमीन उत्ते मींह ना पावे। आओ असीं अपने सिरां झुकाउंदे हां। प्रभु अपने पढ़े गए वचन दे उत्ते आशीष देवे। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं इस वचन दे लई पिता। प्रभु असीं जानते हाँ कि कोई भी तेरे वचन की व्याख्या नहीं कर सकता पिता। मैं दुआ करदा हाँ पिता तेरा पवित्र आत्मा आवे और इसकी समझ बख्शे। तू कृपा कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदा। हाँ तुसीं सब बैठ सकते हो।
हाँ भाई लोग भी थोड़ा आगे हो जाओ, आगे जगह है काफ़ी। हालेलुया। हाँ सारे ठीक हो? हाँ अज असीं पढ़िया है पहला राजा उसका 17 नंबर अध्याय है। इत्थे एलिया है जो परमेश्वर का नबी है। ये उस टाइम की गल है जब आहाब राजा सी और उसने इसराइल दे विच वो कीता जो नहीं करना चाहिए। वचन दे विच लिखा है कि तुसी जिहड़ा विश्वासी है वो विश्वासी औरत दे नाल ही ब्याह करावे। हालेलुया। इसराइली जिहड़े उन्होंने इसराइलियां दे विच ही ब्याह करना हुंदा सीगा, पर इसने की कीता, इसने एक दूसरी कौम दी औरत लैके आंदी। हालेलुया। और उसका नाम सी ईजबल। ईजबल जो मूर्ति पूजक सी, वो ਇਹਦੇ परमेश्वर ਨੂੰ नहीं सी मानदी ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। और आहाब दी इस बड़ी गलती का करके और जद एलिया नबी उत्थे आया और उसने इन्हां दे काम देखे कि ये मूर्ति पूजा दे विच चला गया है सारा इसराइल। भवन दे विच भी मूर्ति जिहड़ी है वो लगा दी गई है। और इत्थे तक कि जे इन्हां दे नबी सीगे तो उन्हें अपने 20 नबी जिहड़े आ वो पैदा कर ले, पिछों ही लैके आई, मूर्तियां लैके आई, सबो कुछ वो सीगी ईजबल। और इसने फिर उत्थे एक श्राप दिता कि जद तक मैं ना कहा उदों तक धरती के उत्ते मीह तक ही तेल भी नहीं पवेगी। हालेलुया। और जब इत्थे वो आसमान नूं बन के चला गया, करीत दे नाले दे कोल जाके ठहर गया, उत्थे कां इहदे लई खाण पीण नूं लैके आउंदे सीगे। हालेलुया। और जद वो मीह ना पिया, ना तेल पैंदी सी, पानी तो फिर सुक गया नाले दा। फिर इहदे कोल परमेश्वर दा वचन आया कि तू इत्थों उठ के एक विधवा दे कोल जा और मैं उसनू हुक्म दिता है वो तेरा पालन पोषण करेगी। हालेलुया। हुण असीं इत्थे देखते हैं विधवा दे कोल कुछ भी नहीं है और परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसनू हुक्म दिता है वो तेरा पालन पोषण करेगी। और जद ये जाता है उत्ते सारफत जिहड़ा मुल्क है, जिहड़ा इलाका है, वो गैर कौमां दा मुल्क है। ये जिहड़ी औरत है ये इसराइली नहीं है, ये एक गैर कौम दी है, दूसरियां कौमां दी औरत है। और उस नूं कहंदा भी जदों उत्थे चुग रही है लकड़ियां, उन्होंने आवाज़ मारदा कहंदा भी मैनूं पानी लिया के पिला दे। हुण वो पानी लैण जदों जांदी है तो कहंदा रुक जा, कहंदा रोटी भी लेके आई। हालेलुया। साडा परमेश्वर उत्थों वड्डदा है जिथे वो बीजदा भी नहीं है। हालेलुया। वो कहंदा रोटी भी लेके आई। वो बेचारी कहंदी भी देखो काल पिया आ, रोटी किते। पर साडे युग दे नबी ने कहा कि जद वो जदों भी आटा लैंदी होनी है थोड़ा जा, और जरूर प्रार्थना करती होगी कि प्रभु जद तक मीह नहीं पैंदा उदों तक मेरा आटा ना मुके, क्योंकि मेरा छोटा जिहा बच्चा है और मैं और दोने ही है। हालेलुया। और जरूर वो प्रार्थना करती होगी। हर एक दिन फिर परमेश्वर का नबी उत्थे आउंदा है। और जिस तरह असी वचन दे विच पढ़ते हैं यूहन्ना दी अंजील उसका 10 नंबर अध्याय उसकी 27 दे विच लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ नूं पछाणदी है। हालेलुया। और देखो जदों पहला नूं कहंदा है वो रुक जाती है, कहंदी साडे कोल है नहीं गा कुछ भी, कित्थे इन्ना क तेल है, इन्ना क है। और जदों कहंदा कि यहोवा इउं फरमाउंदा है, हालेलुया, वो नाल ही रुक जाती। फिर नहीं कुछ भी वो सोचती, फिर कुछ नहीं देखती, और जाके उस नबी दे लई वो रोटी पकाउंदी है। और फिर उसनूं कहंदा जद तक मीह नहीं पेगा तेरे तौले का आटा और तेरी कुप्पी का तेल कदी ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया। और जद उसने हुण मैं इसनूं जद पढ़दा सी मैं कहा कि गैर कौमां दी औरत है, और जदों कहंदा भी यहोवा इउं फरमाउंदा है। हालेलुया। अज की है असी भी गैर कौमां दे लोग। हालेलुया। फिर साडे युग दे विच आवाज़ आई यहोवा इउं फरमाउंदा है। हालेलुया। फिर असी उस आवाज़ नूं फॉलो किया। और मैं जो अज
पढ़ रहा हाँ मैं भाई विलियम मैरन ब्रानहम का एक संदेश है कि परमेश्वर के प्रति यकीनी होना, जिन्हों असी मानते हाँ, जेदे अगे दुआ करते हैं, सानू सब तो पहला पता होवे कि असी किहदे अगे दुआ करते हैं, असी मानते किहनूं हाँ। हालेलुया। लोकां नूं बिल्कुल नहीं आले दुआले पता वो मानते किहनूं आ, दुआ किहदे अगे करते आ, क्योंकि जिन्हों मनना चाहिदा है उन्होंने नहीं मानते, वो इंडायरैक्टली जिहड़ा हो वो मूर्ति पूजा कर रहा है। हालेलुया। ये मूर्ति पूजा है। हालेलुया। परमेश्वर नूं छड्ड के दूसरी किसी भी चीज़ नूं परमेश्वर नालों वध अहमियत देण नूं मूर्ति पूजा कहते हैं। अज सारा संसार ही जिहड़ा मूर्ति पूजा दे विच लगा होया है, वो किसी ना किसी चीज़ की मूर्ति बना के, मूर्ति ना भी होवे, अगर तुसी कोई बंदा जिहड़ा है वचन तो वध अपनी औरत नूं प्रेम करदा तो मूर्ति पूजा करदा है। कोई औरत जो है अपने वचन तो वध के अपने पति नूं अपने बच्चों नूं प्रेम करदी है, तो ये भी मूर्ति पूजा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये जिहड़ा भगती का गुण है ये साडे विच रखिया होया है। उन्हें शुरू तो भगती का गुण रखा है। भगती बंदे ने करनी ही करनी है, चाहे पिपल दी करे चाहे जिहड़ी मर्जी चीज़ दी करे। हालेलुया। जद तक उहदे कन्न दे विच ये आवाज़ नहीं आउंदी कि यहोवा इउं फरमाउंदा है, तद तक वो इधर उधर सब जिथे भी मर्जी वो भगती करी जाता है। असी वो आवाज़ नूं पछाणना है जिहड़ी वचन दे विच कहा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ नूं पछाणदियां हन। आवाज़ां बहुत तरह तरह दियां हन, बहुत तरह तरह दियां रोज़ आवाज़ां आउंदियां हन। हालेलुया। पर भेड़ भी होवे अगे, भेड़ भी होनी चाहिए है जिन्होंने पता होवे कि मेरे स्वामी की वो आवाज़ है। असी उस आवाज़ नूं फॉलो करना है जो साढ़े युग दे विच आई है। हाले परमेश्वर जिहड़ा है मूर्ति पूजा का की मतलब है कि अगर तुसी बड़ी सारी चर्च भी बना लेंदे हो और सबो कुछ उस चर्च के दुआले तुसी लगे रहिंदे हो भी किस तरीके लिया के लोकी जिहड़े आ वो मैं चर्च नूं भर देवां, तो ये तुसी चर्च की पूजा कर रहे हो। हालेलुया। वचन की नहीं कर रहे। जिन्नी मर्जी वड्डी चर्च होवे, जिन्नी मर्जी ज़्यादा भीड़ होवे, ओदा कोई मतलब नहीं है जब तक तुसी उस आवाज़ नूं नहीं पछाणदे जिहड़ी आवाज़ ने तुहानूं अगे तक लैके जाना। हालेलुया। आ जिहड़ियां बरकतां हन, आ जो आपां कहंदे आ भी बरकतां मिल जाणियां, बरकतां मिल जाणियां, घर आ बंगले कोठियां कारां बैंक बैलेंस, ये बरकतां नहीं हैं। ये सारियां इत्थे धरियां दियां धरियां रह जाणियां। इक्को ही करोना माड़ा जिहा आ जावे सबो कुछ लै जांदा धू के। असी जानते उन्हां लोकां नूं जिन्हां विचारियां ने 20-20 लाख रुपया लाया और फिर भी जिहड़ा वो डॉक्टरां ने बंदा जिहड़ा है लिफाफे विच पा के देता। हालेलुया। ये बरकतां नहीं आ। असल दे विच बरकतां हन तुहाडी वधिया सेहत, तुहानूं वचन की जिहड़ी समझ आ जांदी इहो बरकत है। ये सबो कुछ आ देखो हुणे उड़ीसा वाल उधर तूफान आया और बिल्डिंगां दियां बिल्डिंगां जिहड़ियां ओह ढट्ठी जांदियां, वड्डे वड्डे ट्रक जिहड़े ट्राले आ सड़कां दे उत्ते कोई राशन लैके जा रहा कोई तेल लैके जा रहा, उन्हें पलट पलट के सुट दिते। इन्नी तेज़ हवा है। मान लो कल्पना करो कि कल नूं नेरी आ जावे ओह और सबो कुछ तैश नैश कर दे, तो बरकत कित्थे गई? बरकतां दा कोई मतलब नहीं है। असल दे विच बरकत वो है कि तुसी नेरी नूं कह दो कि रुक जा, इत्थे तेरे बच्चे रहिंदे हन। हालेलुया। और नेरी रुक जाए, ये है बरकत। इस बरकत तक पहुँचना है। और साडे युग दे नबी ने कहा है कि अगर तुसी ये कहंदे हो कि असी मुढ़ली कलीसिया हां, असी वचन दे उत्ते खड़े हाँ, तो फिर वो चमत्कार कित्थे है? तुसी नेरी नूं रोक सकदे हो? तुहाडे विच विश्वास होना चाहिए। साडे प्रभु ने करके दिखाया है। जद उस समुंदर दे विच किश्ती सीगी और उसने उन्होंने रोक के दिखाया हवा नूं। हालेलुया। और उन्हें कहा तुसी इस नालों वड्डे काम करोगे। ये जिहड़ा युग है, आ युग जिहड़ा है बिल्कुल अंत ते पहुँच गया। किते तूफान आई जांदा, नेरियां, किते युद्ध होई जांदे आ, किते बीमारी फैली है। ये समा है इस टाइम कि असी हुण करना की है। आ जिहड़ा समा है ये तौबा करन दा समा है, ये बपतिस्मा लैण दा समा है, प्रभु दे अगे डिगण दा समा है। अगर जद तक असी तौबा नहीं करते, हुण बहुत सारे भाई भैणे रुके होए आ तौबा दे उत्ते ही।
वो चाहते कि बड़ा सारा तूफान आ जाए, लै जाए सब कुछ लपेट के, फिर शायद तौबा करनी है। आले दुआले देखो खबरां सुनते ना, ज़्यादा दूर नगा साडे मुल्क दे विच इत्थे उड़ीसा किन्ना बड़ा उत्थे तूफान आया होया, देखिया किसी ने खबरां हो? ते किन्ना इधर पंजाब दे विच महाराष्ट्र दे विच किन्नी तेज़ी दे नाल वो कोरोना फैलिया सीगा। हुण तो चलो कहंदे घट गया आ। युद्ध जिहड़ा हुंदे हुंदे रुक गया, आखिर ते पहुँच गया सीगा। सारे ही आले दुआले दे मुल्कां ने वो कर लिया सीगा भी असी जिहड़ा है युद्ध करना ही करना है, पर ये जिहड़ा युद्ध है ये रुक गया। रुकिया क्यों तुहानूं पता है? क्योंकि एक आवाज़ है, उन्हें अपनियां भेडां इकट्ठियां करनियां हन, और जब तक सारियां भेडां आखिरी भेड़ उहदे बाड़े दे विच नहीं आ जाती उदों तक युद्ध नहीं होवेगा। हालेलुया। युद्ध तो होना ही होना, ये टल नहीं सकता, ये होवेगा ही, और इन्ना वड्डा युद्ध होवेगा कि उस तो बाद कोई युद्ध नहीं होवेगा। पर वो कहता कि मेरी भेड़ जिहड़ी है, आखिरी भेड़ जिहड़ी है, वो बाड़े दे विच जद तक नहीं आ जाती उदों तक वो रुकिया होया है। और रुकिया हो सकता है वो की पता किहदे लई रुकिया, हो सकता वो इत्थे ही बैठा होवे, वो भाई वो भैन इत्थे बैठी होवे जिहदे करके रुकिया है युद्ध, जिहदे करके तूफान जिहड़ा उड़ीसा दे विच ही रुकिया होया है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जानना कि किते मैं ही तो नहीं हूँ जिन्हें सारा परमेश्वर का काम रोकिया होया है। और एक बारी मैं पहला भी एक बारी दसिया सी, एक बारी एक लड़का कहंदा भी बड़ी देर का प्रचार कर दिया कि प्रभु आने वाला है, युग दा अंत हो जाना, युग दा अंत हो जाना। भी बड़ी देर का कहंदा, साडा बाबा भी कहंदा हुंदा सीगा, भी मेरा डैडी भी कहंदा हुंदा, हुण कहंदा मैं भी कहंदा, देख लो एडा वड्डा हो गया, हजे तक नहीं होया। मैं क्या भी तेरे बाबे ने तौबा कर ली सी? कहंदा नहीं नहीं मेरे बाबे ने तौबा नहीं सी कीती। मैं क्या तेरे डैडी ने? कहंदा उन्हें भी नहीं सी कीती। मैं क्या तू कर लई आ? कहंदा मैं भी नहीं हजे कीती। बस मैं क्या तुहाडे परिवार ने ही रोक के रखा, नहीं तो हुण तक खत्म हो जाना सी सब कुछ। जब तक तुहाडा परिवार नहीं बचदा उदों तक कुछ नहीं होना। इसलिए अपने उत्ते ला के देखो, जब तक असी तौबा नहीं करते उदों तक वो ठहरिया होया। तुसीं हिसाब ला लो भी किन्नी देर ठहरिया रहेगा। कल्ली तौबा दे नाल ते बपतिस्मे दे नाल भी नहीं सरना। तौबा ते बपतिस्मे तो बाद एक होर काम है। हालेलुया। फिर उसकी आवाज़ नूं सुनना है जिहड़ी अज दे युग दी है। बहुत सारे लोगों ने आले दुआले लए हैं बपतिस्मे, और किसी ने जिद्दां बहुत सारे बपतिस्मे हैं। मैं एक तुहानूं पास्टर की थोड़ी जी गल सुणाउंदा, वो सानूं दस्सण लग पिया। वो कहंदा 1970 दे विच जदों मैं ना जवान सी, कहंदा साडे पिंड कहंदा इत्थे ना पास्टर लोग आउण लग पए। असी कहंदा इकट्ठे होण लग पए, 14-15 जने हो गए। वो कहंदे भी मैं कहंदा मोरी सीगा, वो मैनूं कहंदे भी हुण तूं बपतिस्मा लै। कहंदा मैं कहा ठीक है लै लैने। वो कहंदे जी ठीक है अगले वीरवार नूं बपतिस्मे होने आ। कहंदा वो जदों हुण असी सानूं कुछ पता नहीं सी। कहंदा उन्हें की कीता, वो झंडा कहंदा एक लिआंदा, झंडा खड़ा कर लिया। कहंदा वो झंडे दे थल्लों दी कहंदा मैनूं नगाता। कहंदा मैं कहंदा बड़ा खुश। मैं कहा कि प्रभु तेरा धन्नवाद, चलो हुण ना मेरा हो गया जी बपतिस्मा। कहंदा मैं बड़े चाह दे नाल आले दुआले दौड़ा फिरना। कहंदा लोकां नूं पता लग गया आले दुआले पास्टर भी इस पिंड दे विच संगति बन गई आ। कहंदा 6 महीने बाद एक होर पास्टर आया, वो कहंदा भी बपतिस्मे लैने जरूरी है। कहंदा मैं कहा भी साडा बपतिस्मा हो गया आ। वो कहंदा भी किद्दां होया? कहंदा जी असीं कहा भी झंडे दे थल्लों दी ना बपतिस्मा हो गया। वो कहंदे नहीं नहीं झंडे दे थल्लों दी नहीं। कहंदा मैं कहा चलो ठीक है तुसीं दो। कहंदा उन्हें इदां पानी दे मारे कहंदा छिट्टे हैं, चलो जी कहंदा हो गया। मैं कहा चलो हुण ठीक है। कहंदा उस तो बाद कहंदा भी 6 महीनों बाद एक होर पास्टर आ गया। वो कहंदा भी तुहानूं बपतिस्मा लेना जरूरी है। कहंदा मैं कहा भी बपतिस्मा तो हो 2 बारी हो गया, एक बारी थोड़ी। वो कहंदा इदां नहीं, डुबकी वाला बपतिस्मा है। आ देखो बाइबल च लिखा यीशु मसीह ने जरदन नदी दे विच डुबकी मारी, पानी चों बाहर आया। कहंदा मैं कहा गल तो सही है। कहंदा मैं कहा चलो डुबकी वाला दे दो। कहंदा उन्हें फिर मैनूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे च डुबकी वाला बपतिस्मा दे दिता। मैं कहंदा मैं कहा भी हुण ठीक है। कहंदा मैं कहंदा बड़े जोर शोर दे नाल लगा रहा।
कहता फिर आ गया, कहता साल के बाद एक और पास्टर कहता भी बपतिस्मा लो। कहता मैं क्या भी बपतिस्मा तो हो गया। वो कहता नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे विच नगा, बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम दे विच आ। कहता मैं क्या फिर दे दो, तुसी भी दे दो। वो कहता नहीं हजे नहीं देना, हुण तू आप बाइबल पढ़नी है, जदों तेनू समझ लग जाऊगी उदों बपतिस्मा तेरा होवेगा। कहता मैं फिर बाइबल पढ़ी, फिर मैं जदों मैनू समझ लगी फिर मैं बपतिस्मा लिया, तो मैनू पता लग्या बपतिस्मा तो यीशु मसीह के नाम दे विच आ। कहता मैं तो इन्ना दुखी हो गया सी, मैं पास्टर नूं कहा भी जिन्ने हैगे बपतिस्मे ना अज्जे ही दे जा, मेरे तो नहीं घड़ी घड़ी लै आउंदा बपतिस्मा। 6 महीने बाद कहता बपतिस्मा, तो कहता फिर मैनू पता लग्या कि बपतिस्मा जिहड़ा है यीशु मसीह के नाम दे विच है। हालेलुया। क्योंकि जद तक ओदी भेड़ बाड़े दे विच नहीं आ जाती, हालेलुया, ओह पुकारदा रहिंदा है। हुण हो सकदा तुहाडे विच किसी ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे बपतिस्मा लिया होवे। पिता कोई नाम नहीं है, पुत्र कोई नाम नहीं है। बहुत समझा के जे किसी नूं शक है वो बैठ सकता है। पिता किसी का कोई नाम नहीं है, ना ही पुत्र कोई नाम है और ना ही पवित्र आत्मा किसी का नाम है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है। हालेलुया। जे सानू इन्ना पता पवित्र आत्मा कौन है, हथ खड़ा करो जिन्हों पता पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पुत्र कौन है? 2 तक तो पहुँच गए ना। पवित्र आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह एक नाम है। हालेलुया। तो जे आप मैं उसका पूछा, मान लो नाम ना होवे, तुहानू ना पता होवे नाम यीशु मसीह, तो मैं पूछा तुहानू पवित्र आत्मा वे कौन है, की दसोगे? मान लो तुहानू ये पता नहींगा नाम का, तो उदा ही असी कहने कि पवित्र आत्मा कौन है, तो की दसोगे? नाम तो लेना ही पैना कि प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। इदा ही पिता भी जिहड़ा है वो भी प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। वो पहले समय दे विच वो पिता सी और फिर वो पुत्र बनया और अज साडे समय दे विच वो पवित्र आत्मा है। हुण असी जानना है कि जिन्हों असी मानते हाँ, जिन्हों असी मानते हाँ वो किते वक्त नहीं है, कोई होर चीज़ तो नहीं है कि जहाँ असी उदा ही बस वो जिहड़े भंगड़े देखण दे विच ड्रामे देखण दे विच लगे हुए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं मानते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नूं मनण दा मतलब है उस दे बहाए गए लहू नूं याद करना। और एक पासे तो लहू बहाया है, उहदे हत्थां 'च किल ठोके, पैरां 'च किल ठोके आ। किद्दां एक विश्वासी बंदा भंगड़ा पा सकदा है? जद असी उस चीज़ नूं याद करते हैं। भंगड़ा पाउण दा मतलब ये जिहड़ा भंगड़े की गल दाऊद की गल करते आ कि सतार दे नाल, वो भी भंगड़ा होर हिसाब दा भंगड़ा, वो है एक आत्मा दे नाल भर के झूमना। इदां दा भंगड़ा नगा जिहड़ा अजकल पाउंदे पिया। मैं तो छत साडी नीवीं आ, चलो वधिया इत्थे कोई भंगड़ा पाउणा, इत्थे सिर लग जाना उन्हां दा, इन्ना उच्ची उच्ची छालां मारदे, इदां भंगड़ा पाउंदे आ। हुण युग हैगा सीरीयस होने का समा, अंत का है, अंत का समा है। तो असी अपने अयाली की आवाज़ नूं पछाणीए। हालेलुया। असी बिल्कुल यकीनी होइए कि जो सानू आवाज़ मार रहा है वो ही साडा परमेश्वर है कि जां उहदे भेस दे विच कोई होर ही सानू बुलाई जा रहा है। हालेलुया। और सानू बिल्कुल पक्क जान लेना चाहिए है कि साडा परमेश्वर जिहड़ा है वो किहड़ा परमेश्वर है और साडे तो चाहुंदा की है। हालेलुया। जिस तरह अयूब सी, अयूब जिहड़ा चंगी तरह जानदा सीगा कि उन्हें अपने पापा नूं मान लिया सीगा और वो बलियां भी दिंदा सी, पर उत्थे कुछ लोग सीगे उन्होंने उस स्टैंड तो उहदे उस मुकाम तो सुट्टना चाहुंदे सी। कहंदे भी तू जरूर कोई पाप कीता होना है, तू पाप कर लिया होना है, इस करके तू बीमार आ। हालेलुया। पर वो कहता सी मैनू पता है कि यहोवा मैनू परख रहा है। हालेलुया। और वो जानता सीगा, कहता मैं भी धर्मी है तो मेरा बनाउण वाला भी धर्मी है, वो मैनू सज़ा नहीं दे सकता। वो कहते फिर तेरे बच्चे मर गए, वो कहता कोई नहीं, ये तो उन्हें ही दिते सी, उन्हें वापस ले लिया, मैनू सज़ा काहदी। वो जानता सीगा अपने परमेश्वर बारे। इदां नहींगा भी हुण जे कुछ माड़ा या कुछ हो जाए तो कहना भी अपने प्रभु नहीं छड्ड जाइए, नहीं।
ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਉਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਰਾਮ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾ, ਆਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣਾ ਨਿਗਾ ਤੇ ਚਰਚ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗਣਾ। ਚਰਚ ਛੋਟੀ ਆ, ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਵਚਨ ਹੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਘਮੇਟੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਕੈਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੰਮੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਰਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਜਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੀੜ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਏਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਰੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਉਹ ਲਿਟ ਰਹੀ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਲੇਟ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਝੱਗਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਦਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ TL ਉਸਬੋਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਭਾਈ ਬਰਾਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਬਰਾਨਾਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਗੀ ਆਤਮਾ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਸੀ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਗੀ ਤੇ ਬੈਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਰਾਨਾਮ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੰਗੀ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁੰਗੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਬੋਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੋਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦ ਲੋਕੀ ਵਚਨ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਭੰਗੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭੰਗੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੰਗੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 50,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜਾਂ ਹੋਣ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋਵੋ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਤਮਿਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
धार्मिक ते आत्मिक दे विच फर्क है। धार्मिक है जिहड़ा लोकां दे बनाए होए अकीदियां दे उत्ते चली जांदा। आत्मिक वो है कि जो वचन कहंदा ओनू समझ आउंदा कि कह की रहा है, वचन की चीज़ है। हालेलुया। और उन्हें कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ नू सुनदी है, तो वो वचन दे द्वारा आवाज़ मारदा है। ये बुलाहट है, इस वचन दे द्वारा बुलाउंदा है। असी अपने जीवन नू इहदे विच फिट करना। हालेलुया। इनू अपने अनुसार नहीं ढालना, वचन नू अपने अनुसार नहीं ढालना, क्योंकि वचन नू अपने अनुसार ढालण का मतलब ये होंदा है, क्योंकि बाइबल दे विच हर तरह दी आयतां लभ पैंदियां। जे कोई शराबी है, तुसी शराबी बंदे दे नाल बहस नहीं कर सकते, अगर वो भी मरे वो धार्मिक होया थोड़ा ज़्यादा। जे तुसी उन्होंने कहता भी देख भाई शराब पीनी माड़ी चीज़ है तो शराब ना पिया कर, उन्हें तुहानू हवाला देना कि प्रभु यीशु मसीह ने जिहड़ा सब तो पहला चमत्कार कीता सी, किहड़ा कीता सी? उन्हें शराब भी बनाई सी। तो कहंदा शराब कहंदा डोली थोड़ी सी लोगों ने पी लई सी, कहंदा पीण लई बनाई सी। कहंदा संत पौलुस कहंदा भी जद तेरा पेट खराब हो जाता तो तू माड़ी माड़ी पी लिया कर। तो कहंदा मैं भी तो इदां ही पीना। शराबी बंदे नू तुसी नहीं कुछ कह सकते। चोर अगर बंदा चोर है तो तुसी उन्होंने कहोगे भी देखो चोरी नहीं करनी, वो तुहानू हवाला देवेगा, कहंदा यार चोर ही तो है बंदा, ना उन्हें तौबा की सी ना बपतिस्मा लिया सी, चोर ही तो सब तो पहला गया। चोर ही फिरदौस दे विच सब तो पहला गया। कहंदा किहड़ा हवाला तुसी लओगे, वो उस हवाले नू चुक के तुहानू जवाब दे देंदे। हालेलुया। पर तुसी इदां नहीं करनी। असी वो जिहड़ा वचन है वो देखना है कि लगदा कित्थे है। भेड़ जिहड़ी है उसकी असल आवाज़ नू जिहड़ा है सुनदी होवे। वचन जिहड़ा है दो धारी तलवार है। जिद्दां एक पास्टर दसदा सी, वो कहंदा भी वो एक पास्टर सीगा, वो ना अपनी घर वाली नू बहुत कुटदा सीगा, रोज़ ही कुटदा सी। वो घर वाली ने दुखी होकर बाकी पास्टरां नू फोन किया, कहंदे भी भाई जी इनू आके समझाओ। अच्छा भाई लोग आ गए, दो चार इकट्ठे हो गए, उन्होंने बिठा लिया। कहंदे भी देख बड़ी माड़ी गल है भाई तू अपनी घर वाली नू क्यों कुटदा? वो कहंदा मैं कहंदा वचन पूरा करदा। कहंदा कहंदे ये किद्दां वचन पूरा करदा घर वाली नू कुट के? कहंदा वचन च पौलुस कहंदा मैं अपनी देह नू रोज़ कुटदा मारदा। कहंदा ये मेरी देह है, कहंदा मेरा शरीर है, कहंदा मैं तो इक्को ही शरीर है, कहंदा मैं कहंदा वचन पूरा करदा। वचन च लिखा पौलुस कहंदा भी मैं अपने शरीर नू रोज़ कुटदा मारदा। इदां वचन नहीं लाउणा है अपने उपर। हालेलुया। वो तुहानू आत्मिक चाहुंदा कि तुसी उहदा आत्मिक पक्ष देखो की है। हालेलुया। आत्मिक होना जरूरी है, धार्मिक होना जरूरी नहींगा। संत पौलुस जिहड़ा सीगा ये पहला धार्मिक सीगा, पर जद इहनूं यीशु मसीह रास्ते दे विच मिलिया फिर इहो आत्मिक हो गया। धार्मिक इदां दा सीगा कि वो कहंदा कि फरीसी जिहड़े सीगे, फरीसियां दे विच सारिआं नालों सिर कट हो सीगा। गमलीएल दा चेला सीगा, सब तो ज़्यादा पढ़िया लिखा सी, सब तो ज़्यादा भाषावां आउंदियां सीगियां उहनूं, और परमेश्वर दे लई मर मिटण दे लई तैयार सी। अगर कोई बंदा कह दे कि मैं परमेश्वर है, कोई भी तुहानूं जानो मार सुट दे, इन्नी अणख सीगी परमेश्वर दे लई। पर वो उहदी धार्मिकता सीगी, पर जद उहनूं प्रभु यीशु मसीह मिलिया फिर वो आत्मिक हो गया। असी आत्मिक होना है, धार्मिक नहीं होना है। हालेलुया। आत्मिक होने का मतलब है कि तुहाडा परमेश्वर दे नाल निजी तजर्बा होवे। तुसी किसी भी पास्टर दे उत्ते डिपेंड ना हो कि पास्टर ही तुहानूं दस्से तो तुहानूं समझ लगनी आ। माड़ा जिहा ढिड दुखिया तो तुसी चल जी चक्को गड्डी कराओ तो चल जाओ। तुहाडा अपना विश्वास भी किते ना किते मैं नहीं रखदा। हालेलुया। ये जिहड़ी विधवा है ये पराइयां कौमां चों सी, ये उदां दी धार्मिक नहीं सीगी जिद्दां दे वो इसराइली लोग धार्मिक सीगे। हालेलुया। उन्हां दे कोल नबी सीगे, सब कुछ सीगे, पर ये तो बेचारी सारफत दी विधवा सी। इहदे घर वाला मर गया सी, बच्चा इहदा एक सीगा छोटा जिहा, पर ये आत्मिक सीगी।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਨੂੰ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਆਤਮਿਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਨੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਇੱਦਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋ। ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭੂਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੂਤ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि बुलाहट है, इनविटेशन है। इनविटेशन किया है कि मेरे को आओ, आके की करो, तोबा करो, बपतिस्मा लो, ता बचाए जाओगे। हालेलुया। वो बुलाहट है। उसे ही इनविटेशन के पिछले पासे लिखा है कि जब तुसी ये काम कर लेंदे हो तो तुसी शाही मेज दे हकदार हो जाते हो, फिर तुसी उहदे नाल बैठ के भोजन छक सकते हो। हालेलुया। पर जे तुहानूं वो इनविटेशन पढ़ना नहीं आउंदा, कार्ड होंदे ना, कार्ड दे एक पासे लिखा होंदा भी इन्नी इहदा फलाने दा इन्नी तरीक नूं विआह आ, उहदे अगले पासे लिखा होंदा भी भोजन जिहड़ा इन्ने तो इन्ने वजे आ। सारी डिटेल है। ये उस डिटेल दे विच है कि जब तुसी तोबा कर लेंदे हो, तुसी बपतिस्मा ले लेंदे हो, फिर तुसी प्रभु भोज दे हकदार हो। हुण हत्थ खड़ा करो, किन्ने जणिਆਂ ने बपतिस्मा लिया आ? सारिਆਂ ने लिया। जिन्हें नहीं लिया उन्होंने लैना नगा। क्यों पिछली बारी मैं प्रचार किया सीगा, मुर्दियां दे लई भी प्रचार हुंदा है। पिछली बारी मैं कहा सीगा कि प्रचार जिहड़ा है मुर्दियां लई भी हुंदा। जब प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा वो कबर दे विच गया, 3 दिन वो कबर दे विच रहा ना, वो कबर दे विच नहीं सीगा। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ
ये दोनों ਲਈ है। यही पुलपट तो जीवन निकलना है और ऐसे पुलपट तो सज़ा निकलनी है। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੋਬਾ ਦਾ, ਔਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਿੱਥੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਥੜੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੋਬਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਅਗਲਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਕੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੋਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਭੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਨੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਭਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਭਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਉੱਠ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਣੀ ਬਾਲਟੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਾਰਪਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਟਾ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਛਾਣਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਤ ਸੀਗੀ ਔਰਤ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਉਹ ਧਰਮੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਜਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਖਰੇ ਏਸੀ ਰੂਮ ਵਾਲਾ, ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ,
ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜਿਆ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਨਿਆਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੂੰਝ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਢੇਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਆਰਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੋਰੇ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਵਚਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਔਰ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਇਹ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ। ਇਹਦੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਅੱਜ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੜੇ ਐਪ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਵਨ ਕਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਵਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਰਚ ਕਦੀ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਐਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕੋ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੋਥੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਤ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
अगर कोई बंदा मसीही हो के तोबा नहीं करता, बपतिस्मा नहीं लेंदा, तो वो उन्हां लोकां नालों भी भैड़ा है। उन्हां लोकां नालों भी भैड़ा, क्योंकि उन्हां नूं भैड़ा इदां, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोग वो धर्म का काम करी जाते, तड़के उठते आ और वो भी एक बाल्टी जिद्दां लटकाई होंदी, उहदे विच एक सें रखिया हुंदा, फुੱਲ रखिया हुंदा, पता नहीं की रखिया हुंदा, तुरे आउंदे ना कुछ तो करदे ही आ। जिहड़ा चर्च 'च बैठ के तोबा ही नहीं करता, ये तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी भैड़ा, वो कुछ ना कुछ तो करी जाता, ਉਹਨੂੰ 2 दिन लगते आ, क्योंकि वो तड़के 2 बजे तो कोई दुकान खुली नहीं होंदी, 2 बजे थोड़ी सें लैन जाता, वो एक दिन पहला तो तैयारी करता, सें लैके आउंदा, किते फुੱਲ वगैरह तोड़ के लिया के भें के रखता, फिर सवेरे जद तक वो चढ़ा के नहीं आ जाता, उदों तक वो ध्यान भी रखता भी वो सें मेरा गुनियाणे ने चक के खा जाए। 100 रुपए किलो तो सें आ, उन्हें खास चीज़ नहीं रखा, लुको के भी नियाणा ना कोई खा जाए, चूहा ना कोई दंदी मार जाए। तो वो जोड़ा इतने चर्च के बैठा है तो तोबा नहीं करता, ये तो वो चंगा है जोड़ा 2 दिन लगा, इतने तो कुछ भी नहीं करना। तोबा जरूरी है, हालेलुया। और जिन्हें तोबा नहीं की है वो प्रभु भोज नहीं ले सकता। और जिदा इन्होंने तो बड़ा फायदा साढ़े भाइयों राजस्थान वाले, इन्होंने तो उत्थे जिथे मर्जी बंदा बैठा होवे उत्थे फड़ा जाते आके, जिथे मर्जी होवे। अच्छा मान लो डेरे च आ गया, एक ने कहता ना कोटली गया, कहना केनू गया, पिछे ही मोटरसाइकिल है, कोटली राह ही मोटर, कहना रुक रुक, कहना की होया, तेनू प्रभु भोज देना है, कहना मैं तेन डेरे च लभदा ही, तू उत्थे लभा नहीं, तो इत्थे तेनू देना है। प्रभु भोज इदां नगा, ये राजियां दे राजे दी मेज है, और ये उत्ते आउण दे लई जरूरी है कि तुसी उस नियम नू पूरा कीता होवे जिहड़ा नियम वो चाहुंदा है। हालेलुया। तुहाडी तोबा सही होवे। और वचन दे विच लिखिया है कि पहला अपने आप नू जांचो, जिहड़ा जांच लैंदा अपने आप नू फिर वो दोषी ना ठहरे। और जिहड़ा अपने आप नू बिना जांचे होए प्रभु भोज लैंदा है वो हो सकदा बीमार हो जाए। और वचन दे विच लिखिया कि कई तां सौ गए मतलब फिर उन्हों का मुड़ के कोई छुटकारा ही नहींगा। हालेलुया। तो इस करके इसे ही वचन ने ही साडा न्याय करना, ये वचन ही है जो पुकारदा है, यदी ही आवाज़ जिहड़ी है तुसी सुननी है। आ जिहड़ी जगह जिथे मैं खड़ा है ये बंदियां दी जगह नहीं है। हालेलुया। इस वचन की जगह है। ये वचन जिहड़ा है इसने जीवित होना है, इनू एक जुबान चाहिए, मुँह चाहिए है। हालेलुया। इन्हें मैनू इस्तेमाल कर रहा, मेरा कोई रोल निगा। जो तुसी इदां नहीं सोचना भी मैं क्या है तोबा करो, मैं नहीं कहता, ये बिच लिखा, ये वचन कह रहा है। हालेलुया। ये यूहन्ना कह रहा है, ये संत पतरस कह रहा है कि तोबा करो, पौलुस कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तोबा करो, स्वर्ग का राज नेड़े है। तो जे स्वर्ग का राज चाहते हैं तो जरूरी है तोबा कीती होवे। हालेलुया। हुण तोबा जिहड़ी है तुहानूं समझ लगी है तोबा काहदे तो करनी है। कईयां नूं पता ही नहींगा तोबा है की चीज़ है, तो करनी काहदे तो करूगा जो उन्होंने पता ही नहींगा तोबा की चीज़ है। जे कोई बंदा उदा ही मान लो भी किसी चर्च च आंदा चौंकड़ी मार के तो उदा ही आ जाता और उत्थे उन्होंने इहो ही नहीं दसिया कभी भी तोबा की चीज़ है, तो वो मतलब किहदा एजेंट है, वो प्रभु का प्रचार करता कि काहदा प्रचार करता। कोई मान लो किसी चर्च च जांदा, उन्हें अपनी अद्धी उम्र उत्थे बिता दी, जाके चौंकड़ी मारदा आ जाता है, चौंकड़ी मारदा आ जाता है, तो उन्होंने पता ही नहीं तोबा की चीज़ है, क्योंकि जिहड़ा सिखाउण वाला उन्हें दसिया ही नहीं। प्रचारक का काम है कि हर बंदे नूं तोबा दे उत्ते ले, यही प्रचार है साडा, और कोई प्रचार नहींगा। नरक का प्रचार करने लई सानू नहीं बनाया। कई नरक का प्रचार करी जाते हैं, नरक का प्रचार करने लई नहीं असीं बनाया। किसी भी चेले ने नरक का प्रचार नहीं किया। पुराना नेम पढ़ लो, नवा नेम पढ़ लो, नरक का अगर गल की है तो प्रभु यीशु मसीह ने की है, क्योंकि नरक उसकी अपनी पसंद ते ना पसंद है। जिहड़ा उन्होंने पसंद है वो स्वर्ग च जाएगा, जिहड़ा उन्होंने नहीं पसंद है वो नरक च चल जाएगा। ये उसदा काम है। साडा काम है लोगों ये दसना भी तुसी बच सकते हो। और बचन का जिहड़ा तरीका है वो है, पहली जिहड़ी सीढ़ी है वो है तोबा। जिन्ना मर्जी विश्वास करी जाओ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, ये तो भूत भी विश्वास करते हैं, पर तोबा जिहड़ी है यो साडा मेन काम है।
मैं बहुत ज़्यादा लंबा समा तोबा के उत्ते रुकिया रहा, क्योंकि तोबा तो बिना कुछ भी नहीं है। ना तुहाडे दान चंदे किते काम आने, ना तुहाडी पास्टरां दी सेवा कीती किते काम आनी। तुसी जिन्ना मर्जी पास्टरां नूं सफारी सूट सवा के भावें दिंदे रहो, कोट पैंट सवा के देई जाओ पास्टर नूं, अगर तुसी तोबा नहीं करदे हो तो वो तुहाडा किसे काम दा नगा। वो पास्टर का काम है तुहानूं तोबा ते लैके आउणा। उन्होंने कहो भरावा पहला सूट इधरले पासे रख एक मिनट, फिर तू तोबा करनी कि नहीं करनी। जब बंदा तोबा ही नहीं करता है तो यह मतलब भी वह किते ना किते कुंडी फस गई है। तोबा मेन चीज़ है। हालेलुया। क्योंकि जिन्नियां बरकतां जिन्नियां आशीषां जो कुछ भी तुसी इस धरती के उत्ते पाना चाहते हो ये परमेश्वर ही दिंदा है, और परमेश्वर दिंदा उन्होंने है जिहड़ा उहदी गल मनदा है। आप जिन्ना मर्जी रौला पाउंदे रहे प्रेम करो प्रेम करो, बहुत सारे साडे ग्रुप दे विच प्रेम का बड़ा रौला पिया, प्रेम करो प्रेम करो। प्रेम कुछ नहीं है, प्रेम उसका वचन है। अगर कोई बंदा तुहानूं वचन दे उत्ते खड़ा कर दिंदा है तो इहदे नालों वड्डा प्रेम कोई नहीं है। वो जिद्दां मर्जी खड़ा कर दे, वो तुहाडे नाल लड़ लड़ के, वो तुहानूं शर्मिंदे कर करके, तुहानूं तोड़ के, तुहानूं भावें बुरा लगे, अगर तुसी वचन दे उत्ते खड़े हो गए ये प्रेम है। क्योंकि वो बंदे ने तुहानूं सदा दी अग दे विच जाण तो बचा लिया, खिच धू के बचा लिया उन्हें। हालेलुया। इहो प्रेम है। प्रेम ये नगा कि तुसी गए पास्टर दे कोल, हाँ बेटी आ जा बैठ, और बच्चे ठीक ठाक है, सारा कुछ ठीक ठाक है, चलो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनू सारियां बरकतां दे दे। ये तो इलावा उन्होंने पूछो भी हाँ बई तू भैन तोबा कदों करनी आ। तोबा ही मेन है असली प्यार दी गल। अगर कोई तुहानूं प्रेम करता है, कोई पास्टर अगर वो तुहाडी तोबा नहीं कराउंदा तो ओह तुहाडा सब तो वड्डा दुश्मन है। तुहानूं पता होना चाहिए कि साडा परमेश्वर की चाहुंदा है। मैनू हुण मान लो भी मैं बाइबल पढ़दा, मैं थोड़ा पढ़िया लिखा है, मैनू पंजाबी आउंदी है, प्रभु ने मैनू इहदी समझ दित्ती है, और मैं उही गल्लां तुहानूं दसदा हाँ कि जिन्हां दे नाल तुसीं ना गिफ्ट लैके आई जाओ तो तुसी समान लैके आई जाओ। ये नगा अगर उन्हें मैनू समझ दित्ती है तो समझ उहदी पहली कड़ी इहो ही है कि यहोवा दा भै बुद्धि की शुरुआत है। हालेलुया। तुहानूं डर भी होना चाहिए परमेश्वर का, और जब तुसी परमेश्वर तो डरदे हो तो फिर तुसी तोबा जरूर करोगे। जिहड़ा तोबा नहीं करता ਇਹਦਾ मतलब वो परमेश्वर तो नहीं डरता है। डरदा ही तो तोबा करता है। जब कई बारी बंदा कोई कहते भी हुण मैं तोबा कर ली, अज तो बाद ये काम नहीं करना हुंदा ना, तोबा कर दे। तोबा का मतलब है असी डरते हैं परमेश्वर के कोलों। जेड़े प्रार्थना नहीं करते, मान लो सवेरे उठ के बंदा उदा ही दौड़ पैंदा, प्रार्थना नहीं करता तो वह उदण परमेश्वर नूं कुछ नहीं समझदा। कहता अज नहीं मैनूं जरूरत, मैं आपे ही अज सब कुछ करके आ जाना। जब बंदा उठदा है सवेरे कहता प्रभु तू मेरे जीवन दे विच चमत्कार कीता है, तू मैनूं जीवन दिता, तेरे तो बिना मैं उठ नहीं सकदा सी, तू ही है मैनूं उठा के खड़ा कीता है, ते तू ही हुण मैनूं मेरे काम ते लैके जावेगा, तू ही है मैनूं सट चोट तो बचा के रखेगा, तू ही मैनूं एक्सीडेंटां तो बचा के रखेगा और सही सलामत वापस लैके आएगा। और जेड़ा ये प्रार्थना करता नहीं सवेरे उठ के, ਇਹਦਾ मतलब वो कहता कोई नहीं, मैं आपे ही सब कुछ है, मैं आपे ही देख लेना सब कुछ, मैनू जरूरत नहीं सहारे दी। और जदों फिर उत्थे टुट जाती है लत्त बांह, फिर दौड़ियों कहते पास्टर जी हुण प्रार्थना करो, हुण प्रार्थना करो। प्रार्थना तो उस दिन पहले दिन करनी सी, शुरू दे विच प्रार्थना करनी सी, जदों उठदे ही। हाँ प्रभु तुहानूं परख सकदा है, तुहाडे सट चोट लग सकती है, तुसीं बीमार हो सकते हो, उदों भी तुसीं प्रार्थना करी जानी है कि प्रभु तेरा बहुत धन्नवाद होवे। मान लो तुसीं किसी काम ते जांदे आ और हो सकता उत्थे पैर तो ही बंदे ने डिग जाना होवे, तुसीं राह 'च ही तुहाडा छोटी मोटी सट ला के तुसीं घर रुक गए, हो सकता तुहानूं वड्डे घाटे तो ने बचाया होवे, उहदे विच भी धन्नवाद करना। हालेलुया। ते हुण ये असीं ज़्यादा टाइम हो गया है, छेती संगति समाप्त कर रही हैं, और 3 बजे ना 3 बजे दोबारा आ जाना है, ठीक है। हुण चाह उदा पी के जाना है तो 3 बजे तुसी दोबारा आना है, क्योंकि असी प्रभु भोज की बंदगी करनी है। जिन्हें नहीं भी लेना प्रभु भोज वो आगे प्रचार सुन सकता है,
क्योंकि ताकि उन्होंने अगली बारी पता लग जाए भी लेना क्यों लेना है और किद्दां लेना है। तो आओ असी सब खड़े हो जाते हैं। इसे प्रचार नूं असी लगातार अगे रखांगे। आओ असी अपने सिरां नूं झुकाउंदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं प्रभु। और पिता ये तौबा भी तेरे वालों ही है, तू जिस नूं चाहुंदा है वही तौबा करदा है। और पिता असी जानते हैं कि इसे पुलपिट तो दोनों चीज़ां निकलदियां, बरकत भी इत्थों निकलती है, जीवन इत्थों निकलता है पिता, और शराब भी इत्थों निकलता है। और पिता तू कृपा कर संभाल के रख इन्हां बच्चों की समझ दे विच आवे प्रभु। और पिता तू जानता है कि असी सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेम करते पिता। असी चाहुंदे हाँ कि वधिया तरीके नाल तौबा की जाए। और पिता तौबा दे नाल ही सारियां बरकतां जुड़ियां हैं, वो चाहे चंगियाई होवे सबो कुछ तौबा दे उत्तों ही शुरू हुंदा है। पिता मैं बेनती करदा हाँ कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ तौबा करन दे लई हिम्मत दे पिता। असी अपनी तौबा दे उत्ते खड़े रह सकीए प्रभु, असी शैतान नूं डांट सकीए प्रभु। तू साडे उत्ते किरपा कर प्रभु, तू दया कर, संभाल के रख प्यारे प्रभु। कले कले नूं पिता तेरे हत्थ विच देना पिता। अगर कोई किसी बंधन दे विच होवे, कोई बीमार होवे, कोई लाचार होवे, कोई करजाई होवे, और पिता अज वो तेरे नाम दे विच आजाद होवे प्रभु। तो उसके बंधना नूं खोल, उसनूं तरीका दस कि किस तरह इन्हां करजियां दे विचों आजाद होना है पिता। तू किरपा कर, संभाल के रख, आने वाले समय च मदद कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदा। आखिरी गीत गा लेंदे आ।